कहने वाली जो बातें कही जा रही हैं, एक ही जगह केंद्र में बनाया गया है, एक ही जगह हमें आपको केंद्रित किया गया है कि बाहर की खोज न करें। खोज कहाँ है? अपने अंदर की। इस सत्संग में जो चर्चा हो रही है वो है आत्मज्ञान की चर्चा, क्योंकि आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, कहीं भी जाओ, लेकिन जब तक अपने आप में अपनी आत्मा को नहीं जाना है तब तक सब कुछ अधूरा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंभु पिरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना, सारथि अमित कोटि चतुराई, विधि सति कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सति संहरता। ऐसे प्रभु की यहाँ पर चर्चा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अवितारी, और सकल जीवो जग दीन दुखारी। जिस परमात्मा की चर्चा की जाती है, जिस सच्चिदानंद घन की परमात्मा चर्चा है,
कि जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश सब पैदा होते हैं, सब जात वंश उपजते हैं, उनकी चर्चा है। और उनके लिए क्या कह दिया कि अस प्रभु हृदय अक्षत अवतारी, ऐसा प्रभु हमारे हृदय में वास करने वाला है। इसी को अभी महात्मा जी ने, सुरेशानंद जी ने नाम की जो महिमा कही थी, प्रेमी सज्जनों, नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि इतने जो जिसकी बात की जाती, जिसके लिए कहा कि आदि अंत कोई जास न पावा, मत अनुमान निगम असगावा। कैसा कि जो सर्वव्यापी है, सब जगह व्यापा हुआ है, उससे रोम रोम जगह जगह कोई जगह खाली नहीं। ऐसा प्रभु कहाँ है? हमारे समीप से समीप, हमारे समीप से समीप हमारे हृदय में वास करने वाला है। उस नाम की महिमा कि अगर हम वास्तव में नाम को जान जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं, तो हम सर्वव्यापी परमात्मा को सब जगह देख लेते हैं, सब जगह हमें दिखाई देता है। जिसको जिन्होंने जाना उन्होंने ही कहा इसको, और सबका सब तरफ से आधार एक ही तरफ से आता है। बाइबल में कहते हैं, ल्यूक 17 से 21 में कहा है कि खुदा की बात साथ को न ऊपर देखो न नीचे देखो, अगर देखना है तो अपने अंदर देखो। इसी बात को विवेकानंद जी ने कहा था कि सनातन धर्म वो धर्म है कि जिसका मूल मंत्र है आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। जिसको जानकर जीव से ब्रह्म बनता है, जीव से ईश्वर बन जाता है। तो जो जीव से ईश्वर बनने की रास्ता है वो क्या है? वास्तव में बड़े सहज में संतों के द्वारा बताई जाती है। संतों की महिमा वेदों ने भूल भूल कर गाई है। इसलिए नाम चारा पीर पीर के जो पहुंचावत रोज, दूरन ऐसे नाम की पीनी चाहिए खोज। उस नाम की खोज क्या है, इसी के बारे में चर्चा है। महिमा दास जान गंगाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जिसकी महिमा को गणेश जी गाते हैं, जानते हैं, उसके कारण देवताओं में पहले पूजा उनकी हुई। क्यों हुई? एक बार प्रसंग आया कि सभी पृथ्वी के चक्कर काट के आओ, वही सबसे बड़ा देवता। गणेश जी आत्मज्ञानी थे, और जैसे ही उन्होंने कहा पृथ्वी चक्कर क्या काटना, जैसे ध्यान दिया तो क्या देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर वहीं पे है। तो कहाँ चक्कर काटना, कहाँ जाना? इसलिए कई महिमा दास जान गंगाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उस नाम के प्रभाव से उनको पहला दर्जा दिया गया। तो प्रेमी सज्जनों, उस नाम की ही महिमा है, और वो नाम हमारे हृदय में है, हम उसको जानते नहीं। नाम क्या है? थोड़ी सी इस पर एकाग्रचित होकर समझ लें कि इस शरीर में जो हमारा प्राण है, जो हमारा प्राण है, जिसको कहते हैं शक्ति बल, शक्ति प्राण और चित्त प्राण, दो तरीके से इसमें ये काम करता है। रूह नूरी और रूह खाटी, चेतन प्राण अचेतन प्राण, जिसको कहा है शक्ति प्राण और चित्त प्राण। तो अब इस शरीर में जो शक्ति है, जिससे हम चलते फिरते उठते बैठते संसार के सारे काम करते हैं, जब ये भ्रमटी के नीचे काम करती है, तब ये शक्ति हमारी जड़वत काम करती है। जो कुछ करती है वो एक दिन नष्ट होने वाला है। इसको कहा है, जैसे इसके नाम की चार भेद समझ लें इस प्रकार से कि गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद मैदा, और मैदा के बाद सत। जिस समय सत की स्थिति बनती है, वास्तव में वो नाम है। जब तक ये तीन स्थितियां हैं, तीन स्थितियां जब तक रहती हैं, तब तक हमारे विचार, हमारे संकल्प जारी रहते हैं। अब इनकी स्थितियां बदलें कैसे? इसी के लिए राजा परीक्षित को यही हो गया था कि मुझे सर अगर काटेगा तो मुझे सर बनना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के राजा परीक्षित विचलित थे कि अगर सर्प ने काट लिया तो अंत मता सुखता, जो गीता के संसार है कि अंत में अगर जैसी गति होगी वैसी हमारी मति बनेगी, उसके हमें सब बनना पड़ेगा। तब सुखदेव जी ने इसी नाम को राजा परीक्षित से कहा कि नाम उठाकर नाम तो गगन माई ले जाए, कहा नित्य प्रकाश है। सुखदेव जी बताए, सुखदेव जी कहते हैं इस नाम को जो नीचे फंसा हुआ है, इंद्रिय चंगुल में फंसा हुआ है, इसको आप यहाँ से उठाएं और कहाँ पर केंद्रित करें? ऊपर।
इसी को हमारे रूहानियत के शहंशाह सम्राट स्वामी दयानंद विवेकानंद जी ने कहा है, आरती में गाते हैं, साहिब चंद जी ने लिखा है कि तले की वस्तु गगन फहरावे, गुणा जी के शब्द सर से सो पूरा बल में वह बरते। कि जो इस शक्ति को नीचे से लेकर के ऊपर की ओर ले जाता है, अपनी शक्ति को प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार से स्थापन करता है, वास्तव में वो सम्राट को जान जाता है। बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर ही सब कुछ है। जब ये शक्ति व्यक्ति के नीचे काम करती है तो ये हमारा जो भी ये संसार के काम होते हैं, इसको दयाल स्वामी कहते हैं, एक इरशाद में उन्होंने कहा है कि रूह का मुकाम आंखों पर है। जब रूह आंखों पर होती है तो संसार के काम होते हैं। इसलिए श्रुति को आंखों के ऊपर ले जाएं, चलाएं और चढ़ाएं। जिस कदर चढ़ाई होती जाएगी, कर्म थकता जाएगा, निष्कर्मता आती जाएगी और अपने स्वरूप की ओर स्थित हो जाएंगे। ये स्वरूप तक की यात्रा जो बात बताई गई है, इसी को नाम कहा है कि जिस समय हमें गुरु नामनी विद्या मिलती है और जैसे ही हमारा मार्ग तय होता है, तो जो 4 स्थितियां बताई गई कि स्थूल से सूक्ष्म हुए, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण। इसी तरह कहते हैं जीवात्मा, जीवात्मा के बाद शिवात्मा, शिवात्मा के बाद सर्वात्मा, सर्वात्मा के बाद परमात्मा। एक ही शक्ति उसी रूप में काम करती, उसके रूप बदलते चले जाते हैं। जैसे गेहूं के बाद मैदा, मैदा के बाद गेहूं हुआ, गेहूं के बाद आटा, आटा के बाद मैदा, मैदा के बाद सत हुआ। जिसको सत कहा है उसी को नाम कहा है। क्योंकि जिस समय हमारी निसंकल्प अवस्था हो जाए, अचिंत स्वरूप है रूप मेरा, अगर हम अचिंत स्वरूप हो जाएं, जब हम अचिंत स्वरूप हो जाते हैं तब वास्तव में हम इस राज को जान पाते हैं, नहीं तो इसका राज जान नहीं पाते हैं। इसलिए जो पहली सीढ़ी है कि हम अपनी शक्ति को ऊपर ले जाएं, हम ध्यान के द्वारा हम अपने को केंद्रित करें और हमारे विचार शून्य अवस्था आ जाए। जब तक हमारे विचार चलते हैं, विचार ही माया है और विचारों के कारण से ही हम पूरी तरीके से फंस जाते हैं। कारण कि चाह चूड़ी रामदास अत नीचों में नीच, तू तो पूरा ब्रह्म था, इन चाह नोती बीच। चाह के कारण ही हम जीव बन गए। जब हम नीचे की हमारी स्थिति आ गई, तब क्या संत कहते हैं, ऊर्ध्वान गच्छन् स मानवा। जो ऊपर की ओर चलता है वास्तव में वही मानव है। जो ऊपर की ओर नहीं चलता है वो इस रात को नहीं जान पाता है। इसी को नगरी भगवान जी ने कहा कि देखो कि मुझे अपने अंग संग समझना, दूर नहीं। ऐसा नाम अगाध है अविनाशी गंभीर, हर जीवों से दूर है बेहरियों गति। बेहरियों ने क्या कहा कि मुझे, नगरी भगवान कहते हैं, मुझे अपने अंग संग समझो और अपने सर के ऊपर समझना, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। जो इस रात में जान जाता है, देखिए जो वक्त का हाकिम होता है लाभ उसी से मिलेगा। ये बिल्कुल दृढ़ सत्य है। उस दिन महाराज जी ने ये बात कही भी थी। जिस तरह से शिवरी के आश्रम में भगवान राम जब पहुंचे हैं तो मतंग ऋषि ने जहाँ पर शरीर त्यागा था उस जगह ज्वाला जल रही थी, तेज था उस ज्योति का। भगवान राम ने जब पूछा शिवरी से तो शिवरी ने बताया महाराज आप वो स्थान देख ले जहाँ हमारे गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, तपस्या की है। जिस जगह को देखा तो भगवान राम ने उस जगह को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? इसलिए प्रणाम किया कि उनको वहाँ उपस्थिति उनकी दिखाई दी कि उनका तेज वहाँ पे है। इस तरह से महापुरुषों की, जहाँ पर वास्तव में जो महापुरुष ये कह जाते हैं कि मैं रहूँगा, कुछ महापुरुष तो ये कहते हैं कि मैं लौट के नहीं आऊँगा, ऐसे भी महापुरुष है। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने ये शब्द कह दिया, मैं लौट नहीं आऊँगा। और कुछ महापुरुष कहते हैं नहीं हम इस जगह रहेंगे। तो रहने की जो अवध है वो 100 वर्ष तक की बताई जाती है। अब 100 वर्ष तक की अवध, तो भगवान राम जब पहुंचे तो 100 वर्ष की अवध नहीं हुई थी। इसलिए उस जगह को उन्हें प्रणाम किया क्योंकि जहां पर उनको दिखाई दिया। इसी तरह से नगरी महाराज के जब समाधि में जाते हैं तो वहां पर दंडवत करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन अगर हम अद्वैत की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि हर जगह अगर आप फोटो लगा करके फोटो की पूजा करते हैं, फोटो पूजा, मूर्त पूजा, जे अगर पूजा करते हैं तो हम अद्वैत से थोड़े हट जाते हैं। क्योंकि अद्वैत का मतलब एक ही है। जितने हम समझ के चलेंगे उतना ही हमें उसको लाभ मिलेगा।
एक संत जी कहते हैं जैसे अपने गुरु को, अपनी आत्मा को उन्होंने ये कहा कि जिससे प्रेम किया, तो प्रेम करने के बारे में उन्होंने 4 पंक्तियां गई हैं कि चितुबन मोरी तुम ही से लागी पिया, चितुबन मोरी तुम ही से लागी पिया, हम चितुबे तो तुम हूँ चितुबो, तुम चितुबत कहूँ और पिया, चितुबन मोरी तुम ही से लागी पिया, चितवन मोरी तुम हूँ से लागी पिया, चितवन मोरी तुम से लागी पिया, हम चितुबे तो तुम हूँ चितुबो, तुम चितुबत कहूँ और पिया, चितुबन मोरी तुम से लागी पिया, चितवन मोरी तुम से लागी पिया, हम चितुबत हैं तुम हो चितुबो, तुम हो चित के चोर पिया, चितुबन मोरी तुम से लागी पिया, चितवन मोरी तुम से लागी पिया, लानत ऐसे चित को कहिए, एक चित हुए और पिया, लानत ऐसे चित को कहिए, एक चित हुए और पिया, चितवन मोरी तुम सो लागी पिया, चितवन मोरी तुम ही सो लागी पिया, हम देखत हैं तुम देखो, तुम देखत जैसे चाँद चकोर पिया, चितवन मोरी तुम से लागी पिया, चितवन मोरी तुम से लागी पिया, प्रेमी सज्जनों कि वास्तव में अगर हमारा प्रेम हो जाए इससे संत से, जिसने संत से प्रेम कर लिया तो प्रेम एक ही जगह होता है, 4 जगह प्रेम नहीं होता है। जब हमारा 4 चित्त, जैसे इस पूरे भजन का सारांश दिया कि लानत उस ऐसे चित्त को कहिए, एक चित्त द्विध और किया कि चित्त हमारा एक जगह है और हम 4 जगह बढ़ जाते हैं, जहां बटे अद्वैत से हट गए। भगवान कृष्ण ने भी जिस समय पर व्याख्या करते हैं मैं ब्रह्म हूँ, वायु मैं हूँ, जल मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, सब कुछ कहते चले जाते हैं, और जब वहां से जरा से हटेंगे तो उस ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन वहां पर शब्द निकल गया, क्योंकि वाणी में जब तक है तब तक 2 है। कपिल मुनि कहते हैं द्वैत अद्वैत बसई ठाई, कपिल मुनि शोध करी, कपिल मुनि ने शोध की कि जिस समय हम वाणी से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे गुरुदेव, वाणी से जो हम वंदना करते हैं तब हम 2 होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने स्वरूप की ओर बढ़ते हैं गुरु नामी विद्या के द्वारा, तब वहां पर हम 2 से 1 होते हैं। इसलिए जब समेटने का मार्ग है कि 2 से 1 होने का मार्ग है, तो हमारी जितनी हम बाहरी पूजा करते हैं, बाहरी पूजा इस भजन में सबसे बड़ी बाधा है। अगर वास्तव में संत की बात मान करके जो संत ने वचन दिया और चल दे, तो इसी जन्म में वो सिद्ध हो सकता है, इसी जन्म में वो दुखों का अंत कर सकता है। क्योंकि जो संतों की बात में मान लेता है, गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने सुलभ न सुख देई। जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होगा, उसको सपने में भी सुख और शांति नहीं मिलती। पार्वती जी कहती थी कि जब उन्होंने तपस्या की, साधना की, कि तद नारद कर उपदेशु आप हमें सरकार महसू, कि स्वयं शंकर जी कहें लेकिन अपने गुरु का वचन नहीं देना चाहेंगे। जिन महापुरुषों ने अपने गुरु का वचन पकड़ लिया, उनका बेड़ा पार हो गया। वास्तव में ये इतना सरल है, इतना सुगम है कि अगर हम अपने गुरु का वचन मान करके और हम साधना करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सुगम है। और गुरु का वचन नहीं माना और इसके बाद फिर हमारी जो साधना है, वो जितनी साधनाएं हैं वो सभी मनमतिक साधनाएं हैं। इसलिए गुरुमुख के लिए कहा कि गुरुमुख गुरु संचितवत रहे, जैसे चांद चक्कू, जैसे मणिभुवन, जैसे यहाँ तक कहा जिस प्रकार से सर्प चुनता चुनता खाता पीता सब करता लेकिन मणि का ध्यान देता है, इसी तरह से अगर हमारा गुरु से प्रेम हो जाए, बिरहिन के 3 सदे ज्ञान योग वैराग। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहिन के 3 सदे, जिनके अंदर विरह हो जाए, जिनके अंदर वेदना हो जाए,
हमें मिले। जो संत से प्रेम करता है वो अनंत से प्रेम करता है। मुख गोस्वामी जी कहते हैं, मुख दीखत पातक हरें, परसत कर्म मिलाएं, वचन सुनत मन मोहगत, पूरा भाग मिलाएं। कि मुख दिखने से, मुख दीखत पातक, उनका मुख देखने से हमारे पातक दूर होते हैं, हमारे पाप दूर होते हैं। परसत कर्म मिलाएं, उनका स्पर्श करने से हमारे पाप दूर होते हैं, हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, जिनका हमें भुगतान देना पड़ता है वो हमारे कम हो जाते हैं। और वचन सुनत मन मोहगत, वचन सुनने से हमारा मोह दूर होता है। वचन सुनत मन मोहगत, पूरा भाग मिलाएं, पूर्ण भाग अपने स्वरूप की ओर चलने लगते हैं। जिस प्रकार से जल के ऊपर काई आ जाती है तो जल हट जाता है, इसी तरह से जब सत्संग होता है तब काई, जिस प्रकार से काई हटती है उसी प्रकार से प्रेमी को अपने स्वरूप की ओर चलने की रुचि पैदा होती है। तो अगर हम नजदीक से नजदीक देख लें, कितना नजदीक है, जो आपको हमेशा ये कहता है, पशु पक्षी जीव जंतु सबको सम्मति दे रहा है। कहीं अगर नाला पड़ जाता है तो गाय या जानवर बच के निकलता है कि हम गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, उसको पता है। छोटा सा बच्चा अगर आप बैठा दें तो वो कभी अपने आप उतर के नीचे नहीं जाता, क्यों? वो जानता हम गिरेंगे हमारी चोट लग जाएगी। हम अगर झूठ बोलते हैं तो तुरंत कहता नहीं तुम झूठ बोल रहे। जो इतना नजदीक है, सबसे नजदीक कौन है? हमारी आत्मा। और हम इसके बाद भी अस प्रभु हृदय अच्छा तबकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसा प्रभु हृदय में वास कर रहा है, रह रहा, लेकिन उसके साथ हमारा मेल न होने के कारण हम नाना प्रकार के जो भोगते हैं। गुरु का वचन जिसने मान लिया उसके लिए ये ज्ञान बहुत सुगम है। आप बताइए, तमाम तरह के लोग पूजा करते हैं, कितनी कितनी कठिनाइयां करते हैं। कोई कामराज लेके जा रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, जिसके लिए कहा कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान और कोटिन गो भेषज रोग निजाय हरजान। ये सब कुछ करने के बाद वो स्वामी जी कहते हैं रोग खत्म नहीं होंगे। रोग कब खत्म होंगे? राम कृपा नाशे सब होगा, जो ये हाथ बने सही होगा। सतगुरु बैठ वचन विश्वासा, संयम जय विषय की आशा। क्योंकि जब तक नहीं हृदय प्रकाश, जब तक उस गुरुनामी विद्या को नहीं जाना, जब तक नहीं हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तब तक जीव जन्मत अनेक योन सपने उसको बनाई, उसको तमाम योनि बारंबार गिरना पड़ता है। तो इसलिए ये मार्ग जो है, जिस मार्ग की चर्चा हो रही है कि अगर हम अपने प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार इसका स्थापन कर ले इसी जन्म में, अगर हमारा ऊर्ध्वगमन होने लगे, जो हमें गुरुनामी विद्या दी गई, उस गुरुनामी विद्या के द्वारा अगर हमारा ऊर्ध्वगमन होकर के हम अपने स्वरूप की ओर चलने लगे, हम अपने को ऊपर ले जाए। क्यों? कहाँ से? धरती के ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो वास्तव में वहीं से हमारी यात्रा है कि हम धरती से ऊपर अपने को स्थापित करें। और रहते कहाँ पर हैं? वैसे हमेशा धरती के नीचे ही तो रहते हैं। गो गोचर जहालक बन जाई, सो सब माया जाने भाई। 3 गुणों का घेरा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस अष्टधा प्रकृति में ही जीव फंसा हुआ है। इस जब अष्टधा प्रकृति में फंसा हुआ है तो उसको भूख भी लगेगी और उसको सब कुछ, जितने विकार है सब कुछ करने पड़ेंगे उसको। क्योंकि काजल की कोठरी में कितनों से हो जाए, बचना ही दाग लगेगा। इसलिए संतों ने जो रास्ता दिया कि भागवत वो कहते हैं राजा परीक्षित से, सुखदेव जी गुणातीतम स्थानम स्थितम के, हे राजन गुणातीत स्थान में स्थित हो जाओ। इसी को हमारे दयाल स्वामी कहते हैं कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुणा जी के सत्संग से सो सूरा सो पूरा बल में वह भक्त जो अपने बल को समेट को वहां पर स्थापित कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वास्तव में उसने ही राज को जाना है, वही राजदार हो जाता है। उसके बाद उससे ही विकार छूटेंगे, क्योंकि इस शक्ति का ये प्रभाव है कि जब ये नाभि पे ज्यादा दबाव रहता है, इसका नाभि पे दबाव होने पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके विकार कभी खत्म नहीं हो सकते। नाभि पे दबाव रहेगा तब तक उसके विकार बराबर रहेंगे। और जैसे ही ये शक्ति यहाँ से ऊपर गमन करेगी, ये दिव्य स्वरूप धारण करती है। जैसे ही दिव्यता की ओर चलती है, ये विकार जल के राख होते हैं। जब ही नाम हृदय धरा काम भयो जलसार, जब ही नाम हृदय धरा पाप भयो जलसार। जैसे चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास, पुरानी घास में जैसे चिंगी पड़ जाती है, जल के राख हो जाती है। इसी प्रकार से जिसने अपने नाम को जान लिया, नाम की साधना करने लगा, ऊर्ध्वगमन करने लगा, अपने स्वरूप की ओर चलने लगा, समझिए उसका अपने आप बेड़ा पार होता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जो रास्ता है, जो महापुरुषों का रास्ता है, उस रास्ता से ही अगर चलते हैं तो वास्तव में जिस तरह से महापुरुष गए हैं, अगर हम उनकी वचन मानकर उस रास्ते पर चलते हैं तो हम भी वहीं पहुंचते हैं। महापुरुष यही कहते हैं कि जिस जो मैंने किया
जैसे हम इस जगह पे आए, अगर आप भी चलेंगे आप भी इस जगह आएंगे। इसलिए ये मार्ग है करने का, जो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने गुरु महाराज के प्रति पूरा समर्पण, उनकी पूरी बात मानना। जो उनकी बात मान लेते हैं, वचन वचन होता है। राजा हरिश्चंद्र से एक बात कही थी केवल विश्वामित्र जी ने कि पूर्वो जो आस हमारी पढ़े जग में की तुम्हारी। राजा हरिश्चंद्र इसके बाद सारी बाधाओं झेलते हुए और उसका नाम टिके नहीं उस चीज में। क्यों? कि वचन माना संत का। इसी तरह से हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, उसमें कहते आपन तेज सम्हारा वापे, तीनों लोग हाथ पे कांपे। अपने तेज को जिसने संभाल लिया, समझ लो सबको संभाल लिया उसने। आप दीपो भव, महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो, अपने स्वरूप की ओर करो। स्वरूप की ओर जो चलता है, अद्वैत का मतलब दूसरा नहीं है, वही सब जगह है। उसी की निम्न स्तर है उसका, उसी का बीच का स्तर है, और उसी का वह उच्चोत्तर स्तर है, उपरोत्तर बढ़ोतरी है उसी जीव की। जीव से ब्रह्म बनने की जो विद्या है, इसी को विवेकानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान हिंदू सनातन धर्म वो धर्म नहीं है कि केवल आस्था का नाम नहीं है, ये वो धर्म है कि जिसका मूल मंत्र है आइए सोल। इसको जान करके मनुष्य साक्षात ईश्वर बन जाता है। क्योंकि सोई जाने देव जनाई, जान तुम्हें तुम हो जाई। ये जो धैर्यवान हुए, सौर तेज क्षमा दया, जिस लक्षण उसके अपने आप आते हैं, कब? जिस समय पर वो वहां स्थापित होता है। इसको गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। वास्तव में जो स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसकी यही स्थिति होती है, जिसको भगवान राम ने विभीषण को जो ज्ञान, विभीषण ने कहा रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो धीरा। तो बोले ना महाराज बहुत बलशाली है, ऐसे इतना जीतना आसान नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं कि सखा